अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और बब्रुवाहन के पराक्रम से तो हम सब परिचित हैं, परंतु ऐरावान नाम का उनका एक पुत्र और भी था। वह कितना शक्तिशाली था! ऐरावान के पास कौन से अस्त्र शस्त्र थे? उसने पास कितने युद्ध लड़े थे? क्या वे अभिमन्यु के समान था या उससे भी अधिक शक्तिशाली था? ऐरावान के जीवन से जुड़े एक एक तथ्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जब अर्जुन 12 वर्षों का वनवास व्यतीत करते हुए एक बार गंगा में स्नान करने के लिए उतरते हैं, तो उस समय नागकन्या रूपी उलूपी उन पर आसक्त हो जाती है और पानी के भीतर अर्जुन को खींच लेती है। उलूपी नाग के कुल में जन्मी कौरव नामक नाग की पुत्री थी। उलूपी का आधा शरीर नाग का और आधा इंसान का था। वह अर्जुन को देखते ही मंत्रमुग्ध होगी। वह अर्जुन को पाताल लोक में ले गई और उसे विवाह करने का अनुरोध करने लगी, परंतु अर्जुन ने पहले इनकार कर दिया था। उलूपी ने अपनी सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल किया और अर्जुन को बेहोश कर दिया। उलूपी ने अर्जुन को पाताल लोक ले जाकर अपने पिता नागराज के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। नागराज की सहमति मिलने के बाद अर्जुन और उलूपी ने विवाह कर लिया। इस प्रकार अर्जुन ने उलूपी से विवाह संपन्न कर ऐरावान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 90 के अनुसार नागलोक में ही माता द्वारा पाल पोषक बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उनकी शिक्षा दी गई। ऐरावान भी रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्यवादी और पराक्रमी था। ऐरावान अपने माता के संरक्षण में ही नागलोक में ही बड़ा हुआ था और वहीं उसने अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा ग्रहण की। वे माया का उपयोग कर युद्ध करने में निपुण था, कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था। बड़े होने पर जब उसने सुना कि मेरे पिता अर्जुन इस समय इंद्रलोक में गए हुए हैं, तब वो शीघ्र ही वहां जा पहुंचा। उस महाबाहुवीर ने अपने पिता के पास पहुंचकर शांत भाव से उन्हें प्रणाम किया और अर्जुन के समक्ष अपना परिचय देते हुए बोला, प्रभु मैं आपका ही पुत्र ऐरावान हूँ। गुणों में अपने ही समान उस पुत्र को हृदय से लगाया। अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे देवराज इंद्र के भवन में ले गए। अर्जुन ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को अपना सब कार्य बताते हुए कहा, है पुत्र, महाभारत के युद्ध के अवसर पर तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। तब बहुत अच्छा कहकर ऐरावान चला गया। ऐरावान महारथी श्रेणी का योद्धा था। कुरुक्षेत्र के उस महान युद्ध में ऐरावान पांडव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ा था। ऐरावान को रवन और अरावन भी कहते हैं और उनको लेकर दक्षिण भारत में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। तमिलनाडु के कुवागम गांव में महाभारत के युद्ध के 8वें दिन की तिथि से एक दिन पहले पर हजारों किन्नर एकत्रित होते हैं, जहां वे अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन वार्षिक शादी समारोह में शिरकत करते हैं। सभी किन्नर रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर और अपने जूड़े को चमेली के फूलों से सजाकर अर्जुन के नागकन्या उलूपी से जन्मे पुत्र ऐरावन से शादी करती है। पौराणिक मान्यता अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण कर नागराज कुमार ऐरावन से शादी की थी। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन ऐरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। मान्यता है कि इसी दिन ऐरावन की महाभारत के युद्ध में मौत हो गई थी। श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में ऐरावन की मृत्यु पर बहुत विलाप किया था। विल्लुपुरम जिले के इस गांव में ऐरावन की पूजा को थांदवार के रूप में होती है। हजारों किन्नर ऐरावन की दुल्हन के रूप में शादी समारोह में शिरकत करती हैं और मंदिर के पुजारी ने उनकी गर्दन में कलावा बांधवाती हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु में उनका एक मंदिर भी है जहाँ वे पूजे जाते हैं। कई पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री का रूप धारण कर नागराज कुमार ऐरावन से विवाह किया था और देश के विभिन्न प्रदेशों में वे किन्नर समाज में देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। परंतु हम ये वीडियो केवल महाभारत के संदर्भ से ही बना रहे हैं, इसलिए विस्तार से जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के उस महान पुत्र का पराक्रम कैसा था। भीष्म पर्व अध्याय 45 के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले ही दिन ऐरावन ने रण क्षेत्र में श्रुता के घोड़े को मारकर बड़े जोर से गर्जना की। उसकी सेना को बाणों से अचित कर दिया, परंतु कई युद्ध एक साथ चल रहे थे तो उसमें ऐरावन और श्रुता के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था। ऐरावन का दूसरा मुख्य युद्ध अवंती की महाबली और विशाल सेना से युक्त राजकुमार बिंद और अनुबंध के साथ हुआ था। उन तीनों वीरों का यह युद्ध अत्यंत रोमांचकारी था। ऐरावन ने अपने 4 बाणों द्वारा अनुबंध के चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात अनुबंध अपना रथ त्याग कर बिना रथ के बिंद के रथ पर जा बैठा। रणभूमि में एक ही रथ पर बैठकर दोनों ऐरावन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों महारथियों के पर ऐरावन अकेला ही भारी पड़ गया। ऐरावन ने उनके साथी को मार गिराया
और फिर बिंद और अनुबंध को जीतकर अपने पुरुषार्थ का परिचय देते हुए तुरंत कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया। तब शकुनी के 6 भाई एक साथ अपनी सेना लेकर आए और ऐरावान पर टूट पड़े तथा उसे अत्यंत व्याकुल करने लगे। उन वीरों के तीखे बाणों से क्षत विक्षत होकर ऐरावान बहते हुए रक्त से नहा उठा। उस समय ऐरावान अकेला था और उस पर प्रहार करने वालों की संख्या बहुत थी। वे अत्यंत घायल हो गया था तो भी धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुआ। अब ऐरावान को भी बड़ा क्रोध आया और उस वीर ने अपने तीखे बाणों द्वारा उन सबको मूर्छित कर दिया। ऐरावान ने अपने शरीर से तेज पूर्वक फरसों को निकालकर उन्हीं के द्वारा रणभूमि में शकुनी के भाइयों पर प्रहार किया। तत्पश्चात तीखी तलवार और ढाल निकालकर ऐरावान ने युद्ध में उन्हें मार डालने की इच्छा से तुरंत उनके ऊपर बढ़ी धावा किया और गजब की तलवारबाजी दिखाते हुए एक करके शकुनी के सभी 6 भाइयों को काटकर मार डाला। ये देख दुर्योधन उठा और अत्यंत क्रोध में भरकर अम्बलुष राक्षस के पास दौड़ा गया। वह राक्षस शत्रुओं का दमन करने में समर्थ, मायावी और महान धनुर्धर था। उसके पास जाकर दुर्योधन ने कहा, वीर देखो, अर्जुन का ये बलवान पुत्र बड़ा मायावी है। तुम माया के अस्त्रों के प्रयोग में कुशल हो, अतः इस युद्ध में ऐरावान को मार डालो। वे तुरंत युद्ध भूमि में महाबली ऐरावान को मार डालने की इच्छा से युद्ध स्थल में गया। ऐरावान को अपनी ओर आते हुए देख उस महाबली राक्षस ने गृतापूर्वक माया का प्रयोग आरंभ किया। उसने माया में 2000 घोड़े उत्पन्न किए जिन पर सुप्रशिक्षित भयंकर राक्षस सवार थे। 2000 प्रहार कुशल योद्धा क्रोध में भरे हुए ऐरावान के सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ओर के योद्धाओं ने परस्पर प्रहार करके शीघ्र एक दूसरे के सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। जब दोनों ओर की सेना मार डाली गई तब ऐरावान और अम्बलुष राक्षस युद्ध भूमि में बचे। ऐरावान ने अम्बलुष के धनुष को शीघ्र काट डाला। अम्बलुष अपनी माया से मोहित करता हुआ बड़े वेग से आकाश में उछल गया। तब ऐरावान भी आकाश में उछलकर उस राक्षस को अपनी माया से मोहित करके उसके अंगों को सहायकों द्वारा छिन्न भिन्न करने लगा। वह श्रेष्ठ राक्षस संपूर्ण मर्म स्थान को जानने वाला और दुर्जन था। वह बाणों के काटने पर पुनः ठीक हो जाता था और नवंबर यवन प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार उस राक्षस का जो अंग कटा वह पूरा नए सिरे से उत्पन्न हो जाता था। ऐरावान भी अत्यंत कुपित होकर उस महाबली राक्षस को बार बार तीखे फरसे से काटने लगा। ऐरावान के फिर से बार बार काटने के कारण राक्षस शरीर से बहुत सारे रक्त बह गया। युद्ध स्थल में अपने शत्रु ऐरावान को प्रबल हुआ देख उसने भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके राक्षसों के देवता से ऐरावान को कैद करने का प्रार्थना आरंभ की। उस राक्षस के वैसी माया देख ऐरावान ने माया का प्रयोग किया। ऐरावान ने विशाल शरीर वाले दानव की भांति बहुत बड़ा नाग रूप धारण कर लिया। तदनंतर उसने बहुत सी नाग सेनाओं द्वारा राक्षस को आच्छादित कर दिया। नागों द्वारा आच्छादित होने पर उस राक्षस राज ने कुछ सोचकर गरुड़ का रूप धारण कर लिया। उस राक्षस ने ऐरावान के सब नागों का भक्षण कर लिया। तब मोहित हुए ऐरावान को तलवार से मार डाला। ऐरावान के मस्तक को काटकर राक्षस ने धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार राक्षस द्वारा अर्जुन के वीर पुत्र ऐरावान के मारे जाने पर दुर्योधन सहित उसके सभी पुत्र हर्षित हो गए। अर्जुन को अपने ऐरावान के मारे जाने का पता नहीं लगा था, क्योंकि उस समय वीरांगम में भीष्म की रक्षा करने वाले सूर्यवीर नरेश का संहार रहे थे। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हैं। जय जय श्री कृष्ण।